जन्म सब दो के भी बीत गयो जन्म सब। ए भैया 10 बरस खेलन में बीते 20 जवान भयो। 10 बरस खेलन में बीते 20 जवान भयो। 30 बरस माया के फेरे देश विदेश गयो जन्म सब धोखे दादा। 30 बरस 40 के अंदर तेरो ब्याह भयो। पढ़ के नारी के फन्ना में तू अरे कोई भूल गयो जन्म सब धोखे भय शादी है गई बाहर नौकरी करी पूरी जिंदगी कमाओ वापस लौट के आए। अब बुढ़ापो आएगो लड़का नाती है गए तो 4 पाई बाहर पहुंच गई। बुढ़ापो इनकम टैक्स तो बुरो होवे। बुढ़ापे पे ज्यादा खाए ले तो दिक्कत, कम खाओ तो दिक्कत, करवट लेवे में दिक्कत, कमऊ पूरी रात खांसते ही रहो। कमऊ पूरी रात नींद ही ना आवे, न लेटे चैन, न बैठे चैन, न खड़े चैन, न चले चैन। फिर 50 और 60 बरस पे सोचे घाट परो तो नाती लड़का तेरे गारी डुकरा मरो जन्म सब धोखे बीत गयो जन्म सब। या भैया जब प्रभु परिवार में रहने लगे, भगवान की प्रथम पटरा ने रुक्मिणी बड़ी सीधी और सत्यभामा बड़ी टेढ़ी, लेकिन फिर भी भगवान सबको संभाल के रखते, परिवार को एकजुट रखते थे। श्री सूत जी वर्णन करते शौनकादिक ऋषियों, बड़ा पावन प्रसंग आता है। कृष्णस्य आसीत च सका ब्राह्मणो वित्तमः विरक्तिन्द्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेन्द्रियः। भगवान के परम सखा जिनका नाम है सुदामा। सुदामा पोरबंदर के थे जहां के गांधी जी थे। ये जाति के ब्राह्मण हैं और महाराज विप्र बड़े ही प्यारे थे, क्योंकि पहला श्लोक भागवत का है, प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, जिसकी आत्मा में शांति हो, जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, वही ऐसे ब्राह्मण हैं। और कृष्ण और सुदामा की मित्रता
तब हुई थी जब ये एक 7 विद्या अध्ययन करते थे गुरु शांतिपन के यहाँ। एक दिन सुदामा जो है वो पैदल जा रहे थे और कन्हैया रथ से जा रहे थे। अचानक सुदामा के पैर में कांटा चुभ गया तो सुदामा कृष्ण को याद करके बोले हैं, हे मुरली मनोहर, हमारे पैर में कंटक चुभा है नाथ, आप आइए मेरे पैर के कांटे को निकाल दीजिए। कानों में आवाज पहुंची हमारे श्री हरि, जाए के सुदामा के पैर के कांटे को दांतों के द्वारा निकाल देते हैं। जब पैर को दर्द बंद भयो तो सुदामा भगवान के गले से लगने बोले, अरे ओ कन्हैया, आप हमारे पैर के दर्द को तो छोड़ो, आपने हमारे हृदय को दर्द हर लियो। और एक बात बताऊं, बहुत ध्यान से सुनना, आप किसी भी कार्य को कर रहे हो, आप किसी भी कार्य को कर रहे हो, वो कार्य पूर्ण तब माना जाता है जब उसमें कृष्ण शामिल हो। परीक्षित, एक उदाहरण देती हूँ बड़ा प्यारा सा। एक व्यक्ति थे तो उनके 2 बेटे थे और 1 बिटिया थी। उन्होंने कहा था कि जब मैं मर जाऊं तो हमारी जायदाद का आधा हिस्सा मेरे बड़े बेटे को देना और चौथाई का हिस्सा मेरे छोटे बेटे को देना और 5वां हिस्सा मेरी बिटिया को देना। तो ठीक है। कुछ दिन बाद किसान मर गए तो उनकी जायदाद देखी गई। जायदाद में दादा कछु ना निकलो, 19 ऊंट निकले। कितने? 19 ऊंट। अब बोले 19 ऊंटों का बंटवारा कैसे होगा? एक आलू की बोरी मोहित, सनौप, मोहरपाल सिंह, नंगला बेजन, एक आलू की बोरी अवनीश, सनौप, राजेश, नंगला बेजन, इन सभी दानदाताओं की तरफ से श्रीमद् भागवत कथा में ये दान आया है। मैं प्रभु से कामना करता हूं कि प्रभु इन्हें अग्रसर बढ़ाए रखें, इन्हें मान यश कीर्ति में इनका कोई दिक्कत ना है और आगे की ओर ऐसे प्रस्थान करते रहे। माता रानी से कामना करता हूँ। जय माता दी। हेलो। और हमारे बहुत ही सम्माननीय बड़ी भ्राता जी धर्मेंद्र यादव भैया, रचित हॉस्पिटल के डायरेक्टर, 2100 रुपए से सम्मानित कर रहे। एक बार जोरदार तालियां भ्राता जी के लिए। बहुत बहुत आभार। मैं कामना करती है ईश्वर आप यूं ही हमेशा धर्म के कार्यों में अपने हाथ आगे को बढ़ाते रहें। कृष्ण की कृपा हमेशा आप पर, आपके परिवार पर बनी रहे।